आज हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करेंगे। कम न्यूट्रोफिल्स या फिर ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स के होने के कारण क्या होते हैं और न्यूट्रोफिल बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, न्यूट्रोफिल्स यानी कि न्यूट्रोफिल हेल्प योर इम्यून सिस्टम फाइट इन्फेक्शंस एंड हील इंजरी। जो न्यूट्रोफिल्स हमारी होती है वो एक प्रकार का इम्यून सिस्टम होता है और ये इन्फेक्शन से फाइट करता है, साथ ही साथ इंजरी को ये हील करता है। अगर किसी को चोट लग जाए, किसी को इंजरी हो जाए या किसी को इन्फेक्शन हो जाए, आगे हम समझेंगे हाई न्यूट्रोफिल्स होने के कॉज क्या होते हैं, लो न्यूट्रोफिल्स होने के कॉज क्या होते हैं, इसे कैसे मेंटेन किया जाए, कम हो जाए तो क्या करें और अगर हाई हो जाता है न्यूट्रोफिल्स तो क्या हमें करना चाहिए। इसका ब्लड रिपोर्ट भी आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन योर बॉडी। तो ये मोस्ट कॉमन वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और ये करता क्या है, एक तो इंजरी को हील करता है, साथ ही साथ इन्फेक्शन जो होता है बॉडी के अंदर उससे फाइट करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं, तो देखिए, द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन योर बॉडी में इंक्रीज ड्यू टू कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से न्यूट्रोफिल्स बढ़ सकता है। कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे पहला होता है इन्फेक्शंस, दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन, तीसरा होता है इंजरी एंड फोर्थ नंबर पे है सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया यानी कैंसर एंड फिफ्थ नंबर पर है आपका रिएक्शन टू सर्टेन ड्रग्स। अब इसका सीधा मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनमें आपका जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो बढ़ जाता है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कई बैक्टीरिया ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें आपका न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग अगर किसी को हो रहा है, सूजन अगर कहीं किसी पार्ट में है तब भी न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है। और इंजरी अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है तब भी कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें न्यूट्रोफिल्स आपका नॉर्मली बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया, कुछ ऐसे प्रकार के ल्यूकेमिया कैंसर्स होते हैं उसमें भी पेशेंट का न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है। साथ ही साथ रिएक्शन, अगर किसी मेडिसिन से रिएक्शन हो जाए, कोई मेडिसिन पेशेंट को दिया और उससे रिएक्शन हो जाए तब भी न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है। अब अगर बात करें कॉज क्या होते हैं इस कम होने के, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहला होता है इन्फेक्शंस। किस प्रकार के इन्फेक्शन? जैसे हेपेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, सेप्सिस है या लाइम डिसीजेस है। तो ये जो बीमारियां होती हैं इनमें आपका न्यूट्रोफिल काउंट कम हो सकता है। दूसरा होता है कीमोथेरेपी। अगर किसी को कैंसर का इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, तब भी पेशेंट का जो न्यूट्रोफिल होता है वो कम हो सकता है। साथ ही साथ बोन मैरो डिसऑर्डर जैसे ल्यूकेमिया, अगर किसी पेशेंट को बोन मैरो का डिसऑर्डर्स है यानी हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है उसका अगर किसी को इन्फेक्शन है, उसका कोई डिसऑर्डर है, उसमें भी कम हो सकता है। साथ ही साथ विटामिन डिफिशिएंसी, विटामिन में भी विटामिन B12 और फॉलेट कॉपर के वजह से अगर ये कम होंगे शरीर में तब भी आपका न्यूट्रोफिल्स बॉडी में कम हो जाएगा। साथ ही साथ ऑटोइम्यून डिसीजेज जैसे क्रोन्स डिसीजेज है, ल्यूपस है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऐसे बीमारियों में भी पेशेंट का न्यूट्रोफिल लेवल कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो लो न्यूट्रोफिल्स काउंट के बारे में हमने समझ लिया, हाई न्यूट्रोफिल काउंट के बारे में हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे किस प्रकार से हमें ये मेंटेन करना होता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। ये जो आप पीछे रिपोर्ट देख रहे हैं, मे बी आपको नहीं दिख रहा हो, तो ये न्यूट्रोफिल्स लेवल आपको देखने को मिल रहा है। देखिए 58 इस पेशेंट का है, जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए? 45 से लेकर के 70% होना चाहिए। तो 45 से लेकर के 70% नॉर्मल होता है और इस पेशेंट का है 58। ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैसे हमें मेंटेन करके रखना है, तो देखिए, टेक स्टेप टू कीप योर न्यूट्रोफिल इन अ हेल्दी रेंज बाय अवॉइडिंग इन्फेक्शन, दिस इंक्लूड। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी मदद से आप इसे हेल्दी रख सकते हैं, जैसे प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन। कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो हाइजीन के साथ में खाएं, प्रॉपर हाथ साफ करके खाएं या कपड़े साफ पहने, या आप आसपास जहाँ पर जा रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर जाएं। तो प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन आप रखें अपने चारों तरफ। और गेटिंग द फ्लू शॉट एनुअली। फ्लू शॉट यानी कि कुछ वैक्सीन्स होते हैं फ्लू के लिए, उसको भी आप ले सकते हैं। अवॉइडिंग पीपल हु आर सिक, ऐसे लोगों से दूर रहें जो बीमार रहते हैं। जो लोग बीमार होते हैं ऐसे लोगों के पास में नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ ईटिंग हेल्दी डाइट यानी कि
खाना जो हम खाते हैं वो प्रॉपर अच्छा खाना हमें खाना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल की रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। न्यूट्रोफिल की रिपोर्ट में आप देखेंगे 58 है इस पेशेंट का, 58% है, जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए, 45 से लेकर के 70% न्यूट्रोफिल हमारे नॉर्मल होती है। ये हमारे पास हेमेटोलॉजी की रिपोर्ट है, सीबीसी रिपोर्ट है, जिसमें आपने सभी देख, तो आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है वो 11.7 है और नॉर्मल कितना होता है 13 से लेकर के 17 नॉर्मल होता है। टोटल टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट की अगर हम बात करें तो इस पेशेंट के 11,100 हैं और नॉर्मल 12,000 से लेकर के 11,000, तो ये नॉर्मल काउंट होता है। साथ ही साथ न्यूट्रोफिल्स भी आपने देख ही लिया और लिम्फोसाइट्स भी इस पेशेंट का 28 है, मोनोसाइट 6 है, इओसिनोफिल्स 8 है और बेसोफिल्स इस पेशेंट का 0 है, नॉर्मल है। आरबीसीज की अगर हम बात करें तो 5.28 मिलियन है, जबकि नॉर्मल होता है 4 पॉइंट से लेकर के 6 मिलियन तक। अगर हम बात करें प्लेटलेट काउंट की तो पेशेंट का 110 है, यानी कि 1,10,000 है, जबकि नॉर्मल होना चाहिए 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख। तो इस पेशेंट का प्लेटलेट भी कम है। तो इस पेशेंट को इन्फेक्शन है और प्लेटलेट भी पेशेंट की कम है और टीएलसी भी ज़्यादा है, यानी डब्ल्यूबीसीएस काउंट भी इसका बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो इस पेशेंट को इन्फेक्शन है। आई होप कि न्यूट्रोफिल से संबंधित सारी जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।